नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम आपको लेकर आए हैं नेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए। अमूमन आंखों को जांचने वाली ऐसी मशीनों से आपका कभी न कभी तो पाला पड़ा ही होगा, क्योंकि आंखों की बीमारी, आंखों की कोई भी समस्या ऐसी होती है कि आदमी घबरा जाता है। क्योंकि यदि आंखें हैं तो जहान है। हम जो भी देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उनमें आंखों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी यही चाहता है कि कम से कम उसकी आखिरी सांस तक तो आंखें सलामत रहें, ताकि वो दुनिया को देख सके। और इन आंखों को सुरक्षित रखने के लिए हमें छोटे छोटे उपायों की ज़रूरत है। वो उपाय क्या हैं, हम इसके बारे में जानेंगे, इनकी सावधानियों के बारे में जानेंगे, और आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे मंदसौर के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मेहता जी से। आज हम उन्हीं के क्लिनिक में बैठे हुए हैं। बात करके इन सारी समस्याओं का समाधान जानना चाहेंगे कि हम आंखों की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और आंखों को लंबे समय तक कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर संजीव मेहता से। नमस्कार। जैसा कि अभी आपको ज्ञात हुआ है कि मुझे आँखों की सुरक्षा और आँखें स्वस्थ कैसे रखें उसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जो आजकल जो हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आँखों की सुरक्षा के लिए, हमें बच्चों को, जो कमिंग एज जो टीनेजर्स आ रहे हैं, उनको चश्मा बहुत जल्दी लग रहा है। उसका रीज़न जो हम गैजेट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल, लैपटॉप। बच्चे आजकल इसको बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज़ को, मोबाइल को तो बच्चों को बिल्कुल अवॉइड ही कराना है। बोलना है कि दिन में आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम यूज़ करें, क्योंकि अभी अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही है उसमें मोर देन 2050 तक WHO की स्टडी है, अराउंड 30 to 35% पॉपुलेशन को चश्मा लग जाएगा, टीनेजर्स को। सो बेटर टू, मतलब मोबाइल का यूज़ कम से कम करें बच्चे, और उससे आँख अपनी सुरक्षित भी रहेगी। और बीच बीच में ब्रेक दें। मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करें तो बीच बीच में ब्रेक दें। अगर वो जैसे एक बहुत पुराना सा घरों में चलता है, फुआ देते हैं अपन, मुंह गर्म करके और ऐसा आँख को फुआ देते हैं, तो उस पर बच्चे अपना ध्यान, मतलब परिवार वाले ध्यान दें, और बीच बीच में उन्हें टोकें, उनको अलग, मतलब मोबाइल से दूर हट के दूसरी एक्टिविटीज़ में डालें। नंबर 1। नंबर 2, अगर सुरक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म कोई दवा चल रही है, किसी भी चीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री है, आँख में कोई दवा चल रही है फैमिली में किसी को, तो उसके परिवार के जो उसके फर्स्ट वो रहते हैं परिवार के सदस्य, वो अपनी आँखें ज़रूर चेक कराएं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो भी अपनी आंखें एक बार ज़रूर चेक कराएं। किसी को परिवार में ग्लाकोमा है, अपने परिवार में किसी को, मदर फादर को, तो उसके बच्चे आंखों की चेक ज़रूर कराएं। और इसके अलावा भी अगर कोई और दवा लंबे समय से चल रही है तो वो भी अपने आंखें चेक कराएं, ताकि आंखें एक बार अपनी, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, उससे सुरक्षित रहें। ख़ास तौर से डायबिटीज़ वाले। रहा सवाल जो आँखों का एक मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है मोतियाबिंद, तो वो उसकी सुरक्षा के लिए यही है कि 50-55 के बाद एक बार आई चेकअप करा लें। ख़ास तौर से अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, और कोई ओल्ड एज है, तो वो अपनी आँखों की सुरक्षा के हिसाब से एक बार आई चेकअप करा लें। उसमें एक बार नॉर्मल आई चेकअप हो जाए तो उसके लिए, सबके लिए अच्छा है। और मेरा अभी भी स्ट्रेस आज जो इस सुरक्षा के बारे में बोलने में रहेगा, वो ख़ास तौर से यंग जो टीनेजर्स हैं उन लोगों के लिए रहेगा। और क्योंकि चश्मे और दूसरा कंप्यूटर यूज़र्स जो ज़्यादा एक्सेसिव कंप्यूटर यूज़र्स हैं, उन लोगों को भी अपनी आई को, जैसे वही जो मैंने अभी फुआ बताया, या फिर बीच में 1-2 बार आँख धो लें। और अगर आँखें इरिटेशन होता है तो अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि कंप्यूटर यूजर्स को भी कभी कभी ड्राइनेस होने के चांसेस रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने संक्षिप्त में दे दी हमें। बस एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे भी आपने बताया कि वाहन चलाने वालों को भी थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वाहन चलाते हैं तो आंखों से पानी निकलना चालू हो जाता है। ये भी कोई बीमारी है या किसी बीमारी का संकेत है, या सिर्फ तात्कालिक रूप से होता है? ये इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
ये आजकल जैसे जिस तरह से वाहन चलाते करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे वेदर काफ़ी ड्राई और धूल वगैरह काफ़ी रहती है, तो या तो उससे बचने के तरीके हैं गॉगल पहने, और टू व्हीलर वालों के लिए तो दोनों तरह की सुरक्षा हो जाएगी। अगर हेलमेट पहने तो एयरबोर्न डिसीज़, मतलब वो जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, वो बचने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। आमतौर पर अगर ये करें तो सबसे बेस्ट है, और नहीं तो फिर वही है कि एक बार जैसे अगर आप गाड़ी चला के लंबा ड्राइव करके कहीं गए, उसके बाद एक बार आई वॉश कर लें, तो उससे एलर्जेंस कम से कम आँख में टिकेंगे ये। और उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो फिर आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और ड्रॉप्स डालें। सुरक्षा के संदर्भ में तो यही कहूँगा कि या तो गॉगल पहने, और टू व्हीलर वालों को सजेस्ट करूँगा कि वो हेलमेट पहने, तो दोनों सुरक्षा हो जाएगी आपकी। सिर की भी सुरक्षा होगी और मेन आइज़ की भी होगी। सर्दियों में आंखों को विशेष सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। क्या लगता है कि आपको सर्दी में हमें आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? एक विशेषज्ञ होने के नाते आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये। नहीं, सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वेदर चेंज होता है, तो जैसा कि अभी आपने पूछा था कि आँख में से पानी आना, तो ये वेदर जब भी चेंज होगा, सर्दियों से गर्मी आएगी, तब हमेशा ये प्रॉब्लम नॉर्मली जिन लोगों को बढ़ती है उन लोगों को होती रहती है। तो उसके लिए यही पार्ट है। और रहा सवाल सर्दियों में, यूजुअली जो आँखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन, नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक आमतौर पर धारणा है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन सर्दियों में ही होता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑपरेशन हमेशा होते हैं, पर सर्दियों में पर्टिकुलरली आईज के मोतियाबिंद ऑपरेशन जो एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा कराना पसंद करते हैं। तो और सर्दियों में ऐसा कोई विशेष ध्यान रखने का ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। वेदर चेंज में हमेशा आइज़ में पानी वानी की तकलीफ़ रहती है बहुत सारे लोगों को। आपसे आखिरी प्रश्न ये, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए? क्या चीज़ हमें ज़्यादा खाना चाहिए जो हमारी आंखों के लिए बेहतर हो? वेल, अच्छी घर का न्यूट्रिशियस डाइट, रूटीन डाइट रखें अपनी, और जिसमें सारे अपने को मिनरल्स वगैरह मिल जाएं, क्योंकि आँखों के लिए जो रूटीन मिनरल्स है, विटामिन ए, विटामिन ई वगैरह, ये जिनके सोर्सेस है, इनको कुछ भी एक्सेसिव करने को अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। रूटीन अपना जो वेजिटेबल्स हैं या फिर अपनी डाइट है, इन सब में अपने को सभी मात्रा में सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो कोशिश रहे कि अपनी डाइट में वेरिएशन रहे, मतलब एक सरी की डाइट नहीं रहे, वेरिएशन रहे, तो हमेशा मेरे ख्याल से वो न्यूट्रिशन पार्ट कवर करता है। ये सभी की बॉडी के लिए एक रूटीन है। तो अब आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम छोटी छोटी आदतों को अपनाकर किस तरह से अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि फिर आंखों में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर आप अपने जो आपके नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, उनको अगर आप दिखलाइए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें डॉक्टर संजीव मेहता जी के द्वारा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन बातों से हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी कुछ समझेंगे, सीखेंगे और अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि ये जो भी टिप्स आपको मैंने दिए आँखों की सुरक्षा के बारे में, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। थैंक यू।